We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे खास ये है कि जब शुभांशु शुक्ला जब अपनी जमीन पर आए, पृथ्वी पर आए, यानी जमीन पर आने के बाद उनके पिताजी के लिए वो लम्हा बहुत खास हो गया था। और शुभांशु के पिता ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, एक बार वो सुनाएंगे आपको। लेकिन हम आपको ये बता दें कि शुभांशु शुक्ला सकुशल वापस आ चुके हैं। उनके साथ 3 सहयोगी और भी थे जो अंतरिक्ष में शोध करने गए थे। और अभी शुभांशु के पिता ने कहा है कि भारत आने में करीब 15 दिन लगेंगे। 10 दिन आइसोलेशन का एक पीरियड रहेगा, जिसमें अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु अभी उस आइसोलेशन में रहेंगे, जहां पर उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये कई तरह के रेडिएशंस वगैरह वहां पे अंतरिक्ष में है और उस पर ही तस्वीरें दिखेंगी। इन तस्वीरों के साथ साथ जो है 15 दिन अभी माता पिता को हो सकता है और थोड़ा इंतजार करना पड़े। लेकिन हम आपको ये बता दें कि माता भी बहुत खुश है। शुभांशु की माँ, हालांकि वो इमोशनल दिखी, भावुक दिखी, लेकिन शुभांशु की माँ ने क्या कुछ कहा अपने बेटे के सकुशल वापसी पर, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। तो शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी हुई है, पृथ्वी पर वो आ चुके हैं। और उस कैप्सूल से जब शुभांशु शुक्ला बाहर आए, उनके चेहरे का वो भाव बता रहा था कि कितने इंपॉर्टेंट मिशन पर वो गए थे और कितनी सफलता हासिल करके जब वो भारत लौटेंगे तो उस वक्त कैसा उल्लास रहेगा। हालांकि पृथ्वी पर लौटने के बाद जो उनकी टीम थी स्पेसएक्स की, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया अपनी टीम के साथ। उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाया गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, कई तरह की एक्टिविटीज़ अभी होनी है, इसलिए 10 दिन अभी उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। फिर भारत आने की प्रक्रिया, ये 8 तस्वीरें देखिए, इस पूरे वाक्य को जो है इन 8 तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। जो आखिरी तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसमें वो पृथ्वी के उस एयर में एंटर करता है उनका कैप्सूल, और देन आफ्टर वो सेकंड तस्वीर है जो तीसरी है, जब वहाँ पर समंदर में तैरता हुआ कैप्सूल नज़र आता है। फिर वहाँ से कैप्सूल से उनको निकाला जाता है और कैप्सूल से निकालने के दौरान घर वाले जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनमें काफ़ी इंतज़ार था, वो खुश थे, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे। केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी और वो तस्वीर फिर नज़र आती जिसमें शुभांशु नज़र आते हैं। शुभांशु जब कैप्सूल से बाहर निकलते हैं तो शुभांशु के चेहरे पर वो मुस्कान यहाँ दिखती है। लीला मित्रा हमारे साथ हैं, नासा की साइंटिस्ट से जुड़ी हुई हैं। लीला जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इंडिया के लिहाज से लोग बता रहे थे, बट ये 18 दिनों में क्या कुछ खास हासिल हुआ, अगर मैं उसको एक लेमैन के दृष्टिकोण से समझना चाहूँ तो? जैसे आपको पता है कि 18 दिन में ये चारों एस्ट्रोनॉट आईएसएस में, उन्हें जीरो ग्रेविटी जो है और या माइक्रो ग्रेविटी, उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब उनको पता चल गया। एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं इस ग्रेविटी में, क्योंकि ये एक लैब के जैसे है जो पृथ्वी है उससे थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है, लेकिन इससे हम सीखते, ये हम पहला स्टेप जैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होगा उनसे जो पता चलेगा, वो अगर हम बहुत दूर स्पेस ट्रैवल करेंगे बाद में, तो ये जो रिजल्ट्स है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ीरो ग्रेविटी में उन्होंने फसल का, क्रॉप्स का, जैसे आपने देखा है मेथी सीड्स, ये क्या करते हैं, स्पेस का इफेक्ट जो है वो अब शुभांशु शुक्ला और एस्ट्रोनॉट्स ये वापस लाए हैं अभी उनके साथ एक्सपेरिमेंट। तो अब देखा जाएगा कि वही नतीजा अगर हम सीड्स जो स्पेस पे नहीं एक्सपोज्ड है उनसे देखा जाएगा, उनका कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर मित्रा, एक क्वेश्चन और है, ज़रा उसको ब्रीफ कर दे, फिर मैं डॉक्टर यादव के पास भी चलूँगा। ये जो अभी 15 दिन उनके पिता ने कहा लगेगा भारत आने में, एक शॉर्ट पीरियड होगा जो आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस होना है? ये 15 दिन क्यों लगेगा उन्हें वतन वापसी में? हाँ, क्योंकि जो जीरो ग्रेविटी है उनमें काफ़ी इफेक्ट्स पड़ता है बॉडी में। ये तो सबको पता ही है कि मसल एट्रोफी होता है, इसके लिए वो लगातार वहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं 2-3 घंटे, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ेगा जैसे ही वो वापस आएंगे।
और इफेक्ट्स हार्ट में पड़ता है, जो इम्यून सिस्टम है उस पर इफेक्ट्स पड़ता है, और विजन जो है आंखों का देखने के ऊपर भी इफेक्ट्स पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है और फ्लूइड्स है वो अलग तरीके से है, ऊपर हमारे जैसे नहीं है, ग्रेविटी से जो नीचे आता है, इसलिए आंखों पे भी प्रेशर पड़ेगा, हार्ट में भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब, इन सब चीज़ों से उनको रिकवरी करना पड़ेगा। और इसको बेबी फीट भी बोलते हैं, मतलब वो आके चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे वो हार्ड हो जाता है, वहाँ पे बेबी फीट बोलता है, क्योंकि अभी वो चले ही नहीं है इतने दिन, तो उनको फिर से ये सारा रीएडजस्ट करना पड़ेगा पूरा बॉडी। अच्छा डॉक्टर यादव, डॉक्टर राजेंद्र यादव जो बता रही थी डॉक्टर मित्रा, मैं उसी प्रोसीजर को फिर से ये समझना चाहूँगा, क्योंकि ये एक चैलेंज हो जाता है किसी वैज्ञानिक के लिए कि आप दूसरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ मूवमेंट नहीं, किस तरह से आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और यहाँ शायद बॉडी को फिर से उस क्लॉक पे सेट करना एक चैलेंज होता है क्या? देखिए, हमारा जो शरीर है, हम लोग जितने इस पृथ्वी पर हैं वो पृथ्वी के केंद्र से 6378 किलोमीटर पर है। हम लोग जितने हैं जीव पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के केंद्र से 6378 किलोमीटर पे हैं। लेकिन जो स्पेस में हमारा लैब है वो पृथ्वी के केंद्र से 6768 किलोमीटर पर है। जो डिफरेंस है ये 390 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर का है। तो जब 400 किलोमीटर के ऊपर है तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो ग्रेविटी है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। हमारे पृथ्वी को बहुत बड़ा जो ओजोन लेयर है वो रेडिएशन से बचाता है, वो वहाँ नहीं है। इन सब कंडीशंस में हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो खाने की सामग्री है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो खाने की सामग्री जैसे सलाद के हुए, जो जैसा कि हमने लेके गया था व्हाट वी कॉल मूंग की दाल का स्प्राउट करने के लिए, हम यहाँ उसको स्प्राउट कर लेते हैं, अंकुरित कर लेते हैं। क्या हम इस स्पेस में कर सकेंगे? अगर ऐसा कर सकेंगे तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था इस स्पेस में हो जाएगी। अगर हम लंबे ड्यूरेशन के लिए जाएंगे तो फिर हमको भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर हमारा जो अगला प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए हमको सिर्फ इस अंतरिक्ष यान की ही नहीं, अंतरिक्ष यात्री को भी तैयार करना है। राइट सर, लेकिन बट एक अचीवमेंट तो है, एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हर भारतीय इस अचीवमेंट पे सैल्यूट कर रहा है, तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मित्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस अचीवमेंट के ऊपर हम तमाम अपडेट भी देते रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।